हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे। आज जो मैं आप लोगों को टॉपिक बताने वाली हूँ, ये आप लोगों कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर पूछेगा। मैं भी एग्जाम दूंगी तो उसमें भी पूछेगा, और आप सभी में से कोई भी अगर ये कोई भी एग्जाम देंगे तो वो ये क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पे ये जरूर मिलेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर एक क्लास में ही आता है, इसलिए हमें इसे शुरू शुरू में ही सिखाया जाता है। तो चलिए आज हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे इस क्वेश्चन का। और जिसको भी इस क्वेश्चन के बारे में पहले नहीं पता था, उसको आज नया सीखने के लिए भी मिल जाएगा। और मुझे ये आशा है कि आप सभी को ये 6 क्लास में ही पढ़ाया गया होगा और आप लोग पढ़े भी होंगे, क्योंकि ये 6 क्लास से ही इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये सारे जितने भी क्लास होते हैं ये सब में ये क्वेश्चन आते हैं। जैसे बड़े क्लास होगा तो उसमें बड़ा क्वेश्चन आएगा, और छोटा होगा तो उसमें छोटा आएगा। तो आज मैं आप लोगों को छोटा और बड़ा दोनों में बताने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी और ये सी डी जो है ये दोनों समांतर रेखा है। मेरा समांतर नहीं लग रहा होगा, आगे जाके कहीं ना कहीं कट जाएगा। लेकिन अगर आप लोग स्केल की सहायता से और कट पेंसिल की सहायता से बनाइएगा तो आप लोगों का पूरा समांतर रेखा बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग स्केल और कट पेंसिल की सहायता से ही बनाइएगा। तो यहाँ पे ए बी और सी डी जो है, मान लेते हैं कि ये समांतर रेखा है। और यहाँ से ये पी क्यू जो है वो ए बी और सी डी को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ से हम लोगों को एक्स और वाई जेड का मान निकालना है, ये तीनों का मान निकालना है। और एक यहाँ पे दिया गया है 40 डिग्री। तो अब इस 40 डिग्री की सहायता से हम एक्स वाई जेड जो यहाँ पे दिया गया है तीनों कौन, उसका हम लोग मान निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ। और आज जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ये कुछ नियम होता है, जैसे कि एकांतर कौन होता है, संगत कौन होता है, वो सब की जानकारी अगर आप लोग बोलिएगा, कमेंट में लिखिएगा, तो मैं आप लोगों को सबकी जानकारी भी दे दूंगी अलग क्लास में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि उसका शॉर्टकट में कि वो होता क्या है, उसको उसका नियम क्या कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उस सब की मदद से एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे। तो यहाँ से ये 40 डिग्री दिया गया है, तो इसका जो सामने वाला कोण होगा, यानी ये कोण जो होगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए, मैं मार्कर थोड़ा चेंज करती हूँ। ये कोण जो होगा, यानी 40 डिग्री का जो सामने वाला कोण होगा, वो सम्मुख कोण से ये भी 40 डिग्री ही होगा, यानी इसके बराबर में ये भी 40 डिग्री होगा। ये सम्मुख कोण से बराबर होगा, या तो आप लोग कह सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, ये जितना होगा उतना ही यही होगा। अब यहाँ से देखिए, ये 40 डिग्री निकल के आ गया। तो अब यहाँ से ये 40 डिग्री जो है, ये जेड के बराबर में ये दोनों होगा, यानी ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण भी होगा, यानी जेड के बराबर में 40 डिग्री होगा। तो यहाँ से ये जेड का मान जो है वो कितना होगा, तो वो 40 डिग्री होगा। तो चलिए, और अगर ए बी समांतर सी डी होगा तो ये एकांतर कोण से जेड के बराबर में, यहाँ पे ये 40 डिग्री जो है वो बराबर होता है, यानी यहाँ का कोण जो होता है वो इस कोण के बराबर में होता है। वो कब होता है, जब ए बी समांतर सी डी होता है और कोई एक रेखा उसको प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तब ये रूल तब लगता है। तो यहाँ से जेड का मान 40 डिग्री निकल के आ गया। तो चलिए, ये 40 डिग्री हो गया। तो अब देखिए, ये 40 डिग्री है, तो कोई भी सरल रेखा पर, यहाँ देखिए, ये जो ए बी है वो एक सरल रेखा है, तो कोई भी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, ये आप सभी को पता होगा। तो यहाँ से ये जेड का मान 40 डिग्री निकल के आ गया। तो यहाँ से वाई का मान कितना होगा, तो वाई का मान होगा 140 डिग्री, 140 डिग्री होगा। अब यहाँ से आप लोग सम्मुख कोण से यानी शीर्षाभिमुख कोण से y के बराबर में x करके 140 डिग्री x का भी मान निकाल सकते हैं। या तो फिर आप लोगों को z का मान पता है 40 डिग्री है, तो यहाँ ये जो है ये P और ये Q जो है ये भी एक सरल रेखा है, उसकी मदद से हम लोग यहाँ पे x का मान भी यहाँ से z की मदद से भी 140 डिग्री निकाल सकते हैं। मुझे आशा है आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और यही कुछ रूल है जिसकी मदद से हम लोग निकालते हैं, जैसे कि एकांतर कोण होता है, एकांतर कोण भी दो प्रकार का होता है, जैसे अंतर एकांतर होता है और बाह्य एकांतर होता है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं सारे का डिटेल्स में आप लोगों को बता सकती हूँ। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को। और यहाँ से हम लोग एकांतर कोण का प्रयोग किए हैं, यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण का प्रयोग किया है, दो की मदद से हम लोग आज इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। वैसे नियम बहुत सारा होता है जिसकी मदद से हम लोग करते हैं। ठीक है, और सब नियम नियम जो है वो नियम का रूल अलग अलग होता है, लेकिन सबका जो मतलब कह सकते हैं जो मुद्दा एक जो है वो एक ही है। मतलब पूरा घूमिएगा फिर भी एक ही जगह पे आता है सब, इसलिए सबको सीखना है। चलिए, दूसरा जो मैंने आप लोगों के लिए लिया है वो एक सरल रेखा है, ये इसका मैं नाम ए बी दे सकती हूँ, आप लोगों को जो मन वो दे सकते हैं। तो ये ए बी और इसका मैं यहाँ पे ओ
और यहाँ पे मैं P दे रही हूँ। तो यहाँ से देखिए AB जो है वो एक सरल रेखा है, तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पे AOP जो है वो 2x दिया गया है, कोण का मान है, और यहाँ से जो है POB जो है वो 3x दिया गया है। तो यहाँ से AB सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री आप लोग कर सकते हैं, या तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं AOP प्लस POB इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। बहुत सारा चीज़ है लिखने के लिए, आप लोग लिख सकते हैं। मैं नहीं लिखूंगी, आप लोगों को मैं बस समझाऊंगी, ठीक है? समझ लीजिएगा तो फिर अपने मन से बहुत कुछ दिमाग में आएगा, बहुत कुछ आप लोग लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। गलत कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसे कीजिएगा तब भी गलत नहीं होगा, 2 लाइन ऊपर में लिख दीजिएगा तब कीजिएगा तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है? तो चलिए अब क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे, तो यानी 5x यहाँ से 180 डिग्री। तो यहाँ से x का मान निकालना है, तो 180 डिग्री बटे ये 5 जो है वो इधर आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान 5 तिया 15, 5 छः 31 यानी 36 डिग्री x का मान निकल के आ गया, और इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। कोण का मान अगर कहता है तो हम लोग कोण का मान भी निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोण AOP करके क्या है 2x है, तो यहाँ से 2 गुना 36 डिग्री कितना होता है 72 डिग्री। ऐसे करके आप लोग कोण POB कितना है 3x यानी 3 गुना 36 डिग्री, इसका भी गुना करके आप लोग लिख सकते हैं। इसका क्या कितना होता है 108 डिग्री। तो ये दोनों ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कहा गया था x का मान निकालना है, क्योंकि x का मान ही निकाल के हम लोग सीखेंगे कि और कौन सा कैसे हम लोग निकालेंगे। और ये जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर जो ये मतलब क्वेश्चन पहली पहली बार देख रहे हैं उसको ये हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये मतलब इस टॉपिक का सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत ही बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है, बहुत हार्ड हार्ड होता है, जिसमें सारे रूल हम लोगों को फॉलो करके ही सबका आंसर निकलता है। और इसमें 3 कोण का मान दिया गया था, तो ये मत समझिए कि सिर्फ 3 पूछा जाता है, इसमें एक प्रतिच्छेदी रेखा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन यहीं तक है, इसमें बहुत सारा प्रतिच्छेदी रेखा दिया जाता है और सबका मान निकालने के लिए कहा जाता है। तो धीरे 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 करके हमें सब सीखना है। तो सबसे पहले छोटा से छोटा सीखना है, और ये जो है ये बड़ा में भी आ जाता है क्वेश्चन, अब छोटा में भी आ जाता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को लिया है, उसमें एक त्रिभुज है, जहाँ पे मैंने आप लोगों को लिखा है कि PQ जो है वो MN के समांतर है। ये जो PQ है ऊपर वाला रेखा, ये MN के समांतर है। तो यहाँ पे हमें x y z का मान निकालना है, यानी त्रिभुज के तीनों कोण का मान निकालना है। यहाँ पे त्रिभुज ABC है, ठीक है? और यहाँ पे एक कोण, 2 कोण दिया गया है, PAB 40 डिग्री, QAC 60 डिग्री। ये दोनों कोण का मान दिया गया है, और त्रिभुज के तीनों कोण यानी x y z का मान निकालना है। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले आप लोग ये भी कर सकते हैं कि PAQ एक सरल रेखा है, तो ये 40 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो कितना हुआ 100, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान 80 डिग्री। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो ये 40 डिग्री है, ये PQ जो है वो MN के समांतर है, तो ये 40 डिग्री जो है वो y के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? क्योंकि यहाँ पे A और B जो है वो PQ समांतर MN जो रेखा है उसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो 40 डिग्री जो है वो y के बराबर होगा एकांतर कोण से। मैंने आप लोगों को ऊपर में यहाँ पे बताया था, तो ये 40 डिग्री y के बराबर होगा, तो यहाँ से y का मान जो है वो 40 डिग्री निकल के आता है। सेम टू सेम नियम अगर यहाँ पे भी हम लोग लागू करें, तो PQ जो है वो MN के समांतर है, यहाँ पे A और C जो है वो प्रतिच्छेदी रेखा है, तो यहाँ से जो है Z जो है वो 60 डिग्री के बराबर होगा, यानी इसके बराबर में ये होगा, ये भी अंतः एकांतर कोण से ही बराबर होगा, ठीक है? तो यहाँ से Z का मान 60 डिग्री निकल के आता है। अब अगर आप ये तीनों को ऐड कीजिएगा तो आप लोगों को 180 डिग्री मिल जाएगा, जो कि एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है। और मुझे आशा है इसको समझने में आप लोगों को जरा से भी दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हलवा टाइप से क्वेश्चन था। यानी ये समझिए कि आप लोगों के सामने में जो रसगुल्ला है वो रखा हुआ है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों के मुंह में वो ऑटोमेटिक ही मुंह में जा रहा है, बस आप लोगों को क्या करना है तो उसको अंदर लेना है। बस ये इतना ही क्वेश्चन था, इसमें उससे ज़्यादा कुछ भी और नहीं है, इसलिए दिमाग इस क्वेश्चन में लगेगा ही नहीं, तो समझने का तो कोई काम ही नहीं है, बस देखना है, अपने आप ढुक जाएगा दिमाग में। और मुझे आशा है आप सभी को समझने में दिक्कत हुआ भी नहीं होगा।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। और यदि आप लोगों को इससे यानी इसका जो जितना भी रूल है, मतलब नियम है, एकांतर कोण, सम्मुख कोण, जितना भी है, अगर वो सब आप लोगों को पढ़ना है तो वो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए होंगे तो उनको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।